बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर नसीम है। मैं इस वक्त कुवैत के अंदर एज अ डॉक्टर जॉब करता हूँ। बहुत सारे पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स हैं उनने बहुत सारे सवाल पूछे थे, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ सवालों के मैं जवाब दे देता हूँ। उसमें एक जो ख़ास कॉमन सवाल ये था कि वो डॉक्टर जो लोकम पे आते हैं या वो डॉक्टर जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखें, डिफरेंस यही है कि जब आप पाकिस्तान से आपको लोकम जॉब मिलती है तो लोकम आपके 3 महीने हो सकती है, 6 महीने भी हो सकती है। उसमें फ़ायदा ये है कि आपका प्रोसेस ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू होता है और वहाँ से आपको एक प्रॉपर गाइड भी मिलती है। फिर आपको फ़्लाइट और सारे इकट्ठे एक साथ डॉक्टर्स आते हैं और जब आप कुवैत पहुँचते हैं तो पर्टिकुलर फ़्लाइट से फिर आपको पिकअप मिलता है एंड पर्टिकुलर होटल में आपकी बुकिंग होती है। वहाँ पे आपको खाना भी मिलता है, आपको ट्रांसपोर्ट भी मिलती है और रिहाइश पूरी कंप्लीट होटल के अंदर 7 स्टार होटल में आप रहते हैं। उसमें जो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट फिर रेगुलर हो जाता है और ये कॉन्ट्रैक्ट रेगुलर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसकी एवोल्यूशन के बाद आपको एक रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। फिर आप वहाँ से शिफ्ट होके अपनी प्राइवेट आप रिहाइश लेते हैं और रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट के बाद आप जॉब स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्या होता है कि आप पाकिस्तान से आपको एक जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और ओरिजिनल वीज़ा दे के आपको टिकट दी जाती है और ख़ुद ही आप ट्रैवल करते हैं। और उसमें ये होता है कि आप खुद बताते हैं कि आप कब आना चाहते हैं और उस हिसाब से फिर आप आके ज्वाइन करते हैं। और उस डे में ये होता है कि एयरपोर्ट से आपको वहाँ एमओएच का कोई भी नुमाइंदा पिकअप करेगा। लेकिन वहाँ पे जो आपकी अकोमोडेशन होगी वो होटल में नहीं होगी, हॉस्टल में होगी। बाकी उसमें कोई खाना और ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं होती। अब ये सवाल है कि भाई ये डिफरेंस जो है इन चीज़ों का, खाना पीना रिहाइश वो सारा ये क्यों है। तो उसमें ये होता है कि जब आप लोकम पे होते हैं तो आपकी सैलरी और जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट के साथ मैच नहीं होती। मतलब उसमें आपका 300 केडी का डिफरेंस होता है। तो आपकी 300 केडी तकरीबन कम होती है सैलरी एज अ लोकम, क्योंकि लोकम में आपको सारी वो फैसिलिटी मिलती है 2 से 300 केडी के अंदर। तो ये डिफरेंस होता है। और बाकी जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट का ये है कि आपको फुल सैलरी मिलती है डे 1 से, जब आप ज्वाइन करते हैं तब से। इसके अलावा दूसरा फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी मर्ज़ी से आते हैं, मतलब डे आप खुद देते हैं, डिसाइड आप खुद करते हैं कि आपको ट्रैवल कब करना है। तो वीज़ा ओरिजिनल आपके पास होता है, आपको टिकट भी आपके मुताबिक दी जाती है। और जो लोकम होता है उसमें मतलब अनप्रेडिक्ट होता है। तो मतलब खुद ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन वालों को भी नहीं आइडिया होता कि फ़्लाइट कब है। तो अचानक भी फ़्लाइट आ जाती है, एक हफ़्ता पहले भी आपको नोटिस आ जाता है। तो आप प्रॉपर फॉर एग्जाम्पल कोई पाकिस्तान में जॉब कर रहा है तो आप पर्टिकुलर हॉस्पिटल से रिज़ाइन भी नहीं कर सकते प्रॉपरली, क्योंकि सडनली आपको फ़्लाइट आ जाती है कि चलो चलते हैं, तो इस तरह हो जाता है। लेकिन रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट में आप प्रॉपर आपको पता होता है, आप रिज़ाइन भी करते हैं और मतलब ये सारा जो है ना प्रोसेस, क्योंकि जब आप किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में काम करते हैं, रिज़ाइन करते हैं, तो आपको वहाँ का ऑफ़र जो है ना एक्सपीरियंस लेटर भी मिलता है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो फिर एक जो लोकम वाले हैं उनको थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। लेकिन अब जो कुवैत में एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है जो कि मोस्ट लाइकली ये कि जितने भी डॉक्टर्स आएंगे कुवैत के अंदर अब वो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे और डे 1 से उनको फुल सैलरी मिलेगी। और वो अगर रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे तो हॉस्टल में ही रहेंगे कुछ दिन, मैक्सिमम 2 हफ्ते। फिर अपनी जगह वो डिसाइड करेंगे और वहाँ मूव हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस है।
तो बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, बस लोकम और रेगुलर का ये डिफरेंस है कि सैलरी का थोड़ा डिफरेंट होता है, और फिर आप लोकम में आपको कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो रेगुलर में नहीं मिलती, लेकिन रेगुलर में आपको फुल सैलरी मिलती है और लोकम में आपकी सैलरी 300 माइनस हो जाती है। तो ये डिफरेंस है। अब वो आप 300 केडी में वो फैसिलिटीज़ ले भी सकते हैं अगर आप, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर बात है सब वो अफोर्ड तो नहीं कर सकते ना, तो ये थोड़ा फ़ायदा होता है कि आप फ्री में, मतलब समझो कि आपकी सैलरी से ही कटेगा सारा जो भी होता है, तो आपको पे नहीं करना होता। लेकिन अगर आप रेगुलर पे आते हैं तो आपके पास अच्छा खासा अमाउंट होना चाहिए 3 से 4 महीने तक, क्योंकि 3-4 महीने लग जाते हैं आपकी जो सैलरी स्टार्ट होते होते। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।